अस्सलाम वालेकुम। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 90 साल के करीब थी और मैंने उनको आखिरी दम तक चलते हाथ पांव और सेहत के साथ देखा। तो उनकी सेहत का राज ये है कि वो सर्दियों में ये रेसिपी ज़रूर बना के खाती थी, इस्तेमाल करती थी। और ये रेसिपी जो है मेरी अम्मी ने दादी से सीखी और दादी से मैंने सीखी और आज मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचे तो आप मेरी दादी और अब्बू के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी सेहत और खुशियों और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे साबुत मूंग 250 ग्राम, जिसको आपने गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको धो के और उसको सुखा लें। भिगोना आपने बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ली है कमरकस, और कमरकस जो है वो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ली है और इसका वज़न है 15 ग्राम। ये एक तरह की गोंद होती है, आप देख सकते हैं इसमें लकड़ी के पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा लकड़ी के पीसेस हों वो आपने इसमें से निकाल लेने हैं। और जो हमने इसमें साबुत मूंग का इस्तेमाल किया है, ये हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कमज़ोरी, थकन और खून की कमी में बहुत फ़ायदा देता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में सोजिश कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करके दिल की सेहत को बेहतर करता है और कुदरती डिटॉक्स फूड है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में फ़ायदा देता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन पाया जाता है। इसके साथ ही हम जो कमरकस इसमें डाल रहे हैं, ये कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में कुदरती सपोर्ट देता है, हड्डियों में नमी बढ़ाकर दर्द को दूर करता है, जिस्म को अंदरूनी तौर पे मजबूत बनाता है। ख़वातीन में कमज़ोरी, कमर दर्द और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। मैदे, आंतों और निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है। जिस्म का हाज़मा सुस्त हो तो इसको बेहतर रखने में मदद करता है। तो साबुत मूंग जो है ना, उसको हमने 8-9 मिनट के लिए जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने सौंफ ली है। सौंफ हमने आधा कप लेनी है, वज़न में 50 ग्राम लेनी है। सौंफ जो है इसको आपने इस तरह से पहले कूट लेना है। कूटने के बाद इस तरह से छान लेना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तिनके हैं वो निकल जाएं और खाते हुए जो है आपके हलक में नहीं फंसे। सौंफ जो है वो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि हम बाकी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं उनकी तासीर गर्म होती है, तो सौंफ इसमें इसलिए इतनी ज़्यादा मिक़दार में डाली जाती है ताकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो जो बाकी चीज़ों की गर्मी है वो उसको बैलेंस कर दे। तो इसको जो है हमने तकरीबन 9-10 मिनट साबुत मूंग को भूनना है, खुश्क भूनना है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अगर आप इसको खा के देखेंगे तो इसमें कच्चापन भी ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें कमरकस शामिल कर देंगे। सौंफ जो है ये जोड़ों के दर्द और सोजिश में आपको आराम देती है और बहुत ही ज़्यादा इससे आपकी खून की रवानी बेहतर होती है और जिस्म को रिफ़्रेश रखती है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अलसी, फ्लैक्स सीड्स, जो कि मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं और वज़न में ये है तकरीबन 30 ग्राम। अलसी जो है वो दिल की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देती है, जोड़ों और कमर के दर्द में आराम देती है और कमज़ोरी और थकन को दूर करती है, जिल्द और बालों को तरोताज़ा और मजबूत बनाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, पोटाशियम पाया जाता है। साथ ही हम यहाँ पे खशखाश ऐड करेंगे, जो कि 3 खाने के चम्मच भर के डाली है, 30 ग्राम डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के हम मज़ीद 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। और खशखाश जो है ये जोड़ों और कमर के दर्द में आराम देती है, दिमाग को सुकून देती है, नींद को बेहतर करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है, खून की कमी में भी फ़ायदा देती है और थकन में भी आपको फ़ायदा देगी। सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद, खुश्क भुनने के बाद हमने निकाल ली। तो यहाँ पे मैंने नारियल 1 कप लिया है, वज़न में 60 ग्राम है। इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। नारियल, कोकोनट जिस्म को फ़ौरी तवानाई देता है, जोड़ों और कमर के दर्द में सुकून देता है, बालों और जिल्द को कुदरती निखार और चमक देता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, हाजमा बेहतर करता है, जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है, वज़न कंट्रोल करने में और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसको भी हम 3-4 मिनट ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देसी घी डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 से 2 खाने के चम्मच देसी घी डालेंगे। और देसी घी जो है ये भी जो है ना, अगर इसको बैलेंस मिकदार में खाया जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद देता है। अब यहाँ पे मैंने बबूल की गोंद ली है, जिसको कीकर की गोंद भी कहा जाता है। ये मैंने आधा कप ली है और वज़न में ये 100 ग्राम है। अब यहाँ पे हम ये थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे।
इसको पहले हम एक दाना डाल के देखेंगे कि घी जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है, और जैसे ही वो फूल जाए तो फिर हमारा जो है वो घी, इसका मतलब है तैयार है फ्राई करने के लिए। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। ये पॉपकॉर्न की तरह से फूल जाएगी। जैसे ही फूलेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। 3-4 बैचेस में आप फ्राई कर लें। आधा कप हमने लिए और वज़न में ये 100 ग्राम है। ये जो गोंद है ना, ये कमर और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा सुकून देती है, हड्डियों को मजबूत करती है, जिस्म में ताकत और तवानाई बढ़ाती है, हाजमे को बेहतर करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला है तो उसको ठीक करेगी। कमज़ोरी और थकन को दूर करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो थोड़े 3-4 बैचेस में हमने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। इसके बाद हम इसमें आधा कप किशमिश, रेजन्स डालेंगे, जो कि वज़न में 70 ग्राम है। इसको इतना फ्राई करेंगे ये अच्छी सी फूल जाए। इसके बाद मैंने ये ड्राई डेट्स ली हैं, जिसको छुआरे बोला जाता है, खुश्क खजूरें। ये 9 से 10 ले लें, वज़न में तकरीबन 70 ग्राम है। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, गुठलियाँ निकाल के। दोनों चीज़ों को हम 3-4 मिनट तक फ्राई करके और इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा घी शामिल करेंगे और इसमें हम फूल मखाने जो हैं वो इनको फ्राई करेंगे। फूल मखाने जो हैं आपने 2 कप लेने हैं, वज़न में 50 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किशमिश जो है ना वो खून की कमी को दूर करती है, जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। कब्ज़ को कम करती है, हाजमा बेहतर करती है और खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाकर कमज़ोरी और एनीमिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके साथ ही जो हमने छुआरे डाले हैं, जिस्म को फ़ौरी ताकत देते हैं, थकन दूर करते हैं, जोड़ों और कमर के दर्द में आराम देते हैं, हड्डियों और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने फूल मखाने लिए हैं, ये जोड़ों और कमर के दर्द में सुकून देते हैं, जिस्म को तवानाई देते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं, दिल की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जिस्म को जवान रखते हैं। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि आप इनको जब हाथ से क्रश करें ना तो ये बिल्कुल चूरा सा हो जाए, इतना आपने इनको फ्राई करना है लगातार चम्मच चलाते हुए। इसके बाद फूल मखाने को पैन में से निकालने के बाद दोबारा से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें हम बादाम, आलमंड्स डाल देंगे, जो कि मैंने आधा कप लिए हैं और वज़न में ये 80 ग्राम है। बादाम जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें अखरोट शामिल करेंगे और साथ ही फिर हम इसमें काजू शामिल कर देंगे। अखरोट मैंने आधा कप लिए हैं, वज़न में 50 ग्राम हैं, और काजू जो हैं वो मैंने 1/4 कप, 1/4 कप लिए हैं, वज़न में ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम है। 2-3 मिनट मज़ीद भूनेंगे और फिर हम यहाँ पे चारों मगज़ डाल देंगे, जिनको मेलन सीड्स भी कहा जाता है, आधा कप, और वज़न में ये 50 ग्राम है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिल्द और बालों को कुदरती निखार देते हैं, तवानाई बढ़ाते हैं और थकन दूर करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें से कम कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये इस तरह से जो है ना मैं इसको कूट रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी दादी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो किसी ग्राइंडर या मशीनों का इस्तेमाल नहीं करती थी, इसी तरह से चीज़ों को कूटती थी, और इस तरह से कूट के डालने का इनका टेस्ट जो है वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। क्योंकि मशीनों में जब हम पीसते हैं, हम पल्स मोड पे भी पीसते हैं, तो कुछ ना कुछ पाउडर बन जाता है। इस तरह से कूट के आप डालते हैं ना, तो वो जो चंक्स आते हैं रेसिपी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और इनके जो अपने ऑयल्स वगैरह है ना चीज़ों के, नट्स के, वो ज़ाया नहीं होते। नट्स को कूटने के बाद मैंने यहाँ पे गोंद जो है उसको भी इसमें डाल लिया है, और इसको भी हम इसी तरह से कूट लेंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा आप मेरी रेसिपी कौन से सिटी या कौन से कंट्री से देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फूल मखाने को भी इसी तरह से कूट लेंगे। फूल मखाने को भी हम ग्राइंडर या चॉपर में अगर पीसते हैं ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से आप कूटेंगे तो आप देखेंगे इनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा।
तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करते जाएंगे। नारियल तो हमने पहले ही जो है, नारियल जो है ना आपने साबुत वाला लेना है और उसको क्रश करके ग्रेट करके शामिल करना है। पिसा हुआ खोपरा वाला जो बुरादा सा होता है ना वो नहीं लीजिएगा, उसका फ़ायदा बहुत कम होता है। आप साबुत नारियल लेके उसको ग्रेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें से किस तरह से ऑयल्स निकलते हैं, तो वो फिर फ़ायदा देगा। तो वही मैंने लेके क्रश किया था और इसमें मैंने शामिल किया है। अब ये जो हमने साबुत मूँग के साथ चीज़ें भून के रखी हैं, इनको हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। बाकी चीज़ें तो हमने ऐसे ही कूट ली हैं, लेकिन इसको हमें जो है वो पीसना पड़ेगा। दादी जो है जब ये रेसिपी बनाती थी तो वो साबुत मूंग को भूनने के बाद चक्की वगैरह से पिसवा लेती थी, या फिर उन लोगों के पास वो चीज़ भी होती थी जिस पे गंदम पीसा जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो इसको किस तरह पीसती थी, लेकिन मैं इसको ग्राइंडर में ही पीस रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। और यहाँ पे जो है बाकी का घी इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप देसी घी लिया था, तकरीबन वज़न में ये 200 ग्राम होगा। घी डालने के बाद जो हमने साबुत मूंग और उसके साथ बाकी सारी चीज़ें पीसी हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। हमने साबुत मूंग को पहले से भुना हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा देर भुनाई नहीं करनी पड़ेगी। 5 से 6 मिनट भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए। तो जो थोड़ा सा घी बचा है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो मेरी दादी जो है वो जो इस तरह की रेसिपीज़ बनाती थी वो उसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी। तो मैंने जो है वो तो जितना साबुत मूंग लेती थी उतना ही देसी घी उसमें डालती थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी इसकी मिकदार कम की है। मैंने तकरीबन 200 ग्राम देसी घी डाला है। जब साबुत मूंग अच्छी तरह से भुन जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो जो बाकी चीज़ें हमने कूट के रखी हैं ना वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आप बना के इस्तेमाल करें और डेली आप इसका सुबह में जो है वो 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, सुबह खाली पेट खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ऐसा नहीं है कि इस रेसिपी को आप 1 दिन खाएं और 4 दिन का वक्फा कर लें, फिर आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपको इसको रेगुलर इस्तेमाल करना होगा सर्दियों में। और सारी चीज़ें हमने मिक्स करके रख ली हैं। अब यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, और गुड़ जो है वो आपने इस तरह में आपने देखा मैंने 3 बड़े साइज़ के पीसेस ले लिए हैं, और वज़न में ये तकरीबन जो है वो 250 से 300 ग्राम आप गुड़ ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप 400 से 450 ग्राम भी ले सकते हैं। और इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने 1/4 कप पानी डाला है। और जब गुड़ इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें अजवाइन डाली है 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच। और इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट है सौंठ, वो भी हम डालेंगे भर के 1 चाय का चम्मच, जिसको जिंजर पाउडर, अदरक पाउडर भी कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें हम जो नट्स और सारी चीज़ें हैवी डालते हैं, अजवाइन डालने से जो है ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हज़म हो जाती हैं, और ये जो है हाजमा बेहतर करती है और खाने के बाद तवानाई बहाल करने में मदद देती है। इसके साथ ही इलायची पाउडर जो है ये भी हाजमे को बेहतर करता है। और इसके साथ हमने जो सौंठ पाउडर डाला है ना, ये जोड़ों और कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देता है, जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, और सर्दी और ज़ुकाम के असरात कम करने में आपको मदद देता है। सारी चीज़ें गुड़ के शीरे में मिक्स करने के बाद जो है ना, हम उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तेज़ गर्म इसमें नहीं डालेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे। उसकी तेज़ वाली गर्माइश कम हो जाएगी, तो वो हम इस पंजीरी में मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने कुछ नट्स साबुत बचा लिए थे, वो इसमें मिक्स कर देंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।